ओके, देखो सबसे पहला काम ये होगा कि आप जब भी एनलार्जमेंट करनी होती है तो दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। एक तो होता है आपका स्केल फैक्टर, ठीक है, और एक होता है सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट। स्केल फैक्टर होता है कि आपने अपनी कोई भी जो भी डायग्राम आपको दी हुई है वो कितने टाइम्स एनलार्ज हो रही है। अब डायग्राम बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है। आपकी डायग्राम बड़ी तब होती है जब आपका स्केल फैक्टर होल नंबर हो या वन से ग्रेटर हो, यूं कर लेते हैं। स्केल फैक्टर अगर आपका ग्रेटर देन वन है ना, तब आपकी डायग्राम बड़ी होती है। लेकिन अगर आपका स्केल फैक्टर 0 से 1 के दरमियान है, यानी फ्रैक्शनली 0.5, हाफ, 0.75, तब आपकी डायग्राम छोटी होती है। ठीक है, ओके। अब एनलार्जमेंट करते कैसे हैं? सबसे पहला काम ये होगा कि आपने अपने सारे पॉइंट्स को सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट से ज्वाइन करना है। स्केल रख के आपने अपने तीनों पॉइंट्स को बारी बारी इस सेंटर से ज्वाइन करना है। तो पहले आप लोग ये कर लो तीनों पॉइंट्स ज्वाइन, फिर आगे चलते हैं एक एक करके। तो क्या करना है? स्केल रखना है, आपने अपने तीनों पॉइंट्स को, पहले ए को विद अ डॉटेड लाइन, आपने उसको सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट से ज्वाइन करना है। आपका सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट क्वेश्चन में मैंने लिखा था 0,0, नजर आ रहा है? या ओके, तो ए को भी ज्वाइन करो विद अ डॉटेड लाइन, बी को भी और सी को भी। करने के बाद कुछ इस तरह की आपकी डॉटेड लाइंस नजर आ रही होंगी। सर ओके, ये बाकी लोग तक एक्सटेंड करनी है? क्या करना है? एंड तक एक्सटेंड करनी है? एंड तक नहीं, मतलब थोड़ा सा आपको एक्सटेंड करनी पड़ेगी क्योंकि आपका इमेज जो है ना वो थोड़ा आगे करके बनता है। अभी दिखाता हूँ मैं, थोड़ी सी एक्सटेंड कर लो आगे। ओके, जब कर लोगे ना, अब बारी बारी हम देखते हैं। अब सबसे पहले मैंने यहाँ बी को किया हुआ है। अगर आप हम क्या करते हैं, हम नंबर ऑफ, दो तरीके होते हैं, या आप नंबर ऑफ बॉक्सेस काउंट कर लो या आप स्केल से लेंथ मेजर कर लो कि आपकी स्केल से ये सेंटर से लेके बी तक कितनी लेंथ बनती है। बात समझ आ रही है? दो काम कर सकते हो कि आप या तो इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान की स्केल से लेंथ मेजर कर लो या नंबर ऑफ बॉक्सेस काउंट कर लो। मैंने क्या किया, यहाँ पे नंबर ऑफ बॉक्सेस काउंट कर लिए। अगर अब आप देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक बॉक्स हो गया, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये मेरा सेकंड बॉक्स हो गया। ये बात समझ आ रही है कि यहाँ से सेंटर से लेके बी तक मेरे दो बॉक्सेस बनते हैं। ठीक है, मेरा स्केल फैक्टर यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है उसने 2। आपके जितने भी बॉक्सेस बनते हैं ना, आपने उसको 2 से या अपने स्केल फैक्टर से मल्टीप्लाई कर लेना है। जब मैं उसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो उसके बाद मेरे बनते हैं 4 बॉक्सेस। अब आपने क्या करना है, दोबारा सेंटर से शुरू करना है। याद रखो, सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट से बॉक्सेस काउंट करना शुरू करेंगे। यहाँ से लेके यहाँ तक तो मेरे दो बॉक्सेस थे, और इसी डॉटेड लाइन के ऊपर आपने कैरी ऑन करना है और देखना है कि आपके 4 बॉक्सेस कहाँ जाके पूरे होते हैं। तो मेरा फोर्थ बॉक्स यहाँ जाके पूरा होता है, तो मेरा जो बी वाला पॉइंट है वो यहाँ पे जाएगा, तो मैं इसको बी डैश मार्क कर लेता हूँ। ये किसी को समझ ना आया हो तो मैं दोबारा एक्सप्लेन करूँ? सर दोबारा एक्सप्लेन कर दें। सर 2 से ओके, मल्टीप्लाई क्यों करेंगे? क्योंकि मेरा स्केल फैक्टर 2 दिया हुआ है क्वेश्चन में। अगर 3 दिया होता तो 3 से करते। ठीक है। ठीक है, ओके। हाँ मिशाल, देखो आपने क्या करना है, बारी बारी सब तीनों के लिए करना है। ठीक है, बी से मैंने बस स्टार्ट किया। ठीक है, करना वैसे तीनों के लिए ही है। मुझे बताओ, सेंटर से लेके बी तक कितने बॉक्सेस बन रहे हैं? 2। जितने भी बॉक्सेस बनेंगे हम उसको स्केल फैक्टर से मल्टीप्लाई कर लेंगे। स्केल फैक्टर हमारा कितना है? 2। 2। तो 2 into 2 करेंगे तो हमारे पास निकल आएंगे 4 बॉक्सेस। ऐसा ही है यहाँ तक। या अब आप सेंटर से 4 बॉक्सेस दूर जाओ। सर मैं पॉइंट्स को कनेक्ट कर दूं? हाँ, आप ज्वाइन कर लो, एक सेकेंड। ओके, सेंटर से ये गए 2 बॉक्सेस, और 2 बॉक्सेस आगे इसी डॉटेड लाइन के ऊपर रहना है। तो वो आपके यहाँ तक टोटल 4 बॉक्सेस बनते हैं, तो बी डैश यहाँ पे आएगा। बात समझ आ रही है? हम सर तो जो मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा हम उतने आगे लाइन एक्सटेंड करेंगे? उतने लाइंस नहीं, उतने बॉक्सेस हम सेंटर से जाएंगे।
सेंटर ऑफ जी एनलार्जमेंट से, मतलब यहाँ अगर से। हाँ 5 होता तो हम 5 करते। हाँ, 5 बॉक्सेस जाते। ठीक है। ओके ओके, हाँ ईसा बताओ, ए वाला पॉइंट कहाँ जाएगा? जहाँ सी है। यस सर, सी जहाँ पर है वहाँ पे। गुड, तो ये मेरा ए डैश में से मार्क कर लेता हूँ। और सी वाला कहाँ जाएगा? सर सी से 2 ब्लॉक ऊपर सी होगा। सर 4 वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, and B अब मैं इसका एक और B2। भी वैसे ट्रिक, ठीक है, अब मैं इसका एक और भी ट्रिक बताता हूँ। मतलब एग्जाम में अगर कंफ्यूजन हो रही हो तो किस तरह से यूज कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए भी कम से कम आपको एक पॉइंट पहले प्लॉट करना पड़ेगा। जैसे हमने ये बी वाला कर लिया, ओके। अब देखो, आपकी ये ए से, अब हम, मुझे पता है ये ए और बी बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने है, ऐसा ही है ना? ए और बी बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट है। तो याद रखो, अगर मेरा बी वाला पॉइंट ये निकला है तो ए भी बिल्कुल इसके ऑपोजिट कहीं होना चाहिए, बिल्कुल इसके सामने होना चाहिए। तो हमें ये पता है कि ए जो था वो इस डॉटेड लाइन के ऊपर कहीं पे आएगा, और ये भी पता है बिल्कुल बी के सामने आएगा। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे बगैर बॉक्सेस काउंट किए मैं ए डैश को यहाँ पे मार्क कर सकता हूँ। और अब मुझे ये भी पता है कि ये जो सी वाला पॉइंट है वो भी इस डॉटेड लाइन के ऊपर कहीं पे है, और बिल्कुल वो बी उसके नीचे होगा। तो अगर आप देखो सी, अगर मैं यहाँ पे मार्क करूं तो बी बिल्कुल उसके नीचे है। ये बात समझ आई है सबको कि नहीं? कि आप काउंटिंग यस करके भी कर सकते हो, लेकिन उसके लिए भी एटलीस्ट आपको एक पॉइंट खुद से मार्क करना पड़ेगा। ओके, ये देखो, इस डायग्राम के अंदर मैंने सेंटर भी चेंज कर दिया और मैंने अपना स्केल फैक्टर नेगेटिव कर दिया। नेगेटिव का मतलब सिर्फ ये होता है कि आपने ऑपोजिट डायरेक्शन में आपका इमेज बनेगा एनलार्ज्ड। ऑपोजिट का मतलब ये है कि अगर मेरा जो मेरी इमेज है वो इस साइड पे है, तो अब जब वो एनलार्ज इमेज बनेगा वो ऑपोजिट डायरेक्शन यानी इस साइड में करके कहीं बनेगा। तो जब जैसे हमने पहले लाइंस इस साइड पे कहीं एक्सटेंड की थी, अब इस साइड पे नहीं, आप इसकी ऑपोजिट साइड्स पे एक्सटेंड करो। ये बात किसी को समझ ना आई हो तो मैं दोबारा एक्सप्लेन करूं। सर दोबारा एक्सप्लेन कर दें। देखो, मैंने ये कहा है कि आपका जब स्केल फैक्टर नेगेटिव आ जाए, इसका सिर्फ मतलब ये होता है, जैसे ये देखो, जब मेरा स्केल फैक्टर पॉजिटिव था, ठीक है, तो उसमें अगर मेरा ऑब्जेक्ट जो है, इसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं, जो आपकी ओरिजिनल इमेज होती है ना उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट, और जो ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद जो आता है उसको बोलते हैं इमेज। ये इमेज है, ये ऑब्जेक्ट है। ओके, अगर मेरा ऑब्जेक्ट इस साइड पे था सेंटर से, तो मेरा इमेज भी जो है वो देखो इसी साइड पे करके आ रहा है, ऐसा ही है। जी ओके, लेकिन अगर यही स्केल फैक्टर मेरा नेगेटिव हो जाता, तो अगर मेरा ऑब्जेक्ट इस साइड पे था तो मेरा इमेज जो है वो इस साइड पे आ जाएगा, ठीक है। अब जब मैं ठीक है। जैसे यहाँ पे आता हूँ, अब ये देखो, अब मेरा जो ए का पॉइंट सिर्फ ये है, इस साइड में है, तो जो इसकी जो इमेज बनेगा ना वो इस साइड पे करके कहीं बनेगा। तो जब आप लाइंस, डॉटेड लाइंस एक्सटेंड करोगे तो आप सबकी ए बी सबकी डॉटेड लाइन जो है वो इस साइड पे आप एक्सटेंड करोगे। बात समझ आ रही है? और इसका रीजन क्या है कि स्केल फैक्टर नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव होता तो हम इसको इसी डायरेक्शन के अंदर एक्सटेंड करते लाइंस को, ठीक है। ठीक है, मतलब अगर नेगेटिव होगा हम नीचे एक्सटेंड करेंगे और पॉजिटिव तो ऊपर। नीचे जरूरी नहीं होता, ऊपर भी हो सकता है। लेट्स सपोज मेरा सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट ये हो जाता, ये जो मैं ऊपर मार्क कर रहा हूँ, ठीक है, स्केल फैक्टर मेरा नेगेटिव है। अब देखो, मेरा ए का पॉइंट नीचे की साइड पे आ रहा है, तो अगर अब स्केल फैक्टर अगर मेरा नेगेटिव होता तो मेरा ये ऊपर की तरफ जाता। बात समझ आ रही है? जी ऑपोजिट साइड पे, ठीक है, बस इस चीज का ध्यान रखना है। तो फर्क क्या हुआ? कुछ भी नहीं, बस ऑपोजिट साइड पे जाना होता, बस ये फर्क है।
ठीक है। ओके ओके, ए बी सी की लाइंस आप एक्सटेंड कर लें और देखो कुछ इस तरह का बनना चाहिए। सर ये सी से 3 बॉक्सेस है 2 बॉक्सेस है? सी से अगर ज्यादा मसला हो ना तो वही लॉजिक यूज करो जो बताई थी कि नंबर ऑफ बॉक्सेस काउंट कर लो। जैसे लेट्स सपोज ए और बी मार्क कर लिया आपने। नहीं सर समझ नहीं आ रहा सर, मैं इतनी गंदी ड्राइंग है सर। चलो तो साफ करके बनाओ ना, ये उसके बगैर होगा कैसे। ए से स्टार्ट करो, जो सबसे पास वाला पॉइंट होता है उससे स्टार्ट करते हैं क्योंकि सबसे इजी वो होता है। सबसे पास जो है वो ए है, अगर आप देखो वो एक बॉक्स दूर है। ठीक है, सर इससे माइनस स्टार्ट 1 करो। हाँ वो सर यहाँ एंड पे आ जाएगा। सर बी इज गोना अब गो ऑन -2। नहीं, व्हाई नॉट सर? व्हाई नॉट। नहीं -1 भी नहीं है, इसीलिए तो मैं कहूँ क्यों नहीं आया। हाँ, आपने रिफ्लेक्शन थोड़ी करनी थी, आपने स्केल फैक्टर से मल्टीप्लाई नहीं किया। फिर -2 बॉक्सेस कैसे मूव सकते हैं? ओके ये देखो, ये है 1 बॉक्स, ऐसा ही है। अब देखो, ये है 1 बॉक्स इस साइड पे और सेकंड बॉक्स इस साइड पे, तो आपका बेसिकली ए जो है वो इधर मूव होना चाहिए, तो इसको बोलेंगे ए डैश। फिर समझ नहीं आया। बी -4 पे होगा। हाँ बिल्कुल, ये -4 के सामने यहाँ। ठीक है, ओके देखो दोबारा से, ये देखो सबसे पहले ये वाला कर लो, ए वाला, ये एक बॉक्स है, इसे आप भी देख लेना, ये एक बॉक्स है। इसको स्केल फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है यानी -2 से, तो इसका मतलब है -2। अब सर माइनस हो का गया मतलब आ गया सिर्फ मेरा। ये है कि आप, ठीक है, बस बस सी बता माइनस का दें। मतलब सिर्फ ये है। ओके देखते जाओ, मैं बताता जाता हूँ। ओके, तो माइनस का मतलब ये है कि आपने ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करना है इस सेंटर वाले पॉइंट से। ओके, कितने बॉक्सेस मूव करना है? 2 बॉक्सेस। अब ये देखो, इस सेंटर से स्टार्ट किया, ये थी डॉटेड लाइन, इस डॉटेड लाइन के अक्रॉस मूव करना है। यहां तक हो गया मेरा पहला बॉक्स, और यहां से लेके मैं जब यहां तक जाता हूं, इस पॉइंट तक हो गया मेरा सेकंड बॉक्स। आपने 2 बॉक्सेस दूर मूव करना था, तो ये मैंने 2 बॉक्सेस अवे मैंने मूव किया है, तो ये वाला मेरा पॉइंट हो गया ए डैश। हाँ जी, समझ आया। हाँ अब ये समझ आ देखो, गया। अब मुझे पता है कि मेरा, ओके अब मुझे ये पता है, अब जब देखो एक पॉइंट हो जाता है ना तो आगे ऑटोमेटिकली सारे हो जाते हैं। कैसे भला? ये देखो, अब मेरे पास ये ए वाला हो गया, अब मुझे पता है ए और बी बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। अब बी वाली डॉटेड लाइन ये वाली है, ये जो ये मूव कर रही है ये वाली थी बी की डॉटेड लाइन। अब ए के बिल्कुल ऑपोजिट बी होना चाहिए, तो ए की पॉसिबल सीन है कि बी यहाँ पे होगा तभी ठीक होगा। बात समझ आई है? एक दफा बी दोबारा वाली, समझाएं। ये देखो, अब कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ माइंड अप्लाई करेंगे। कर क्या रहा हूं मैं, मुझे ये ए वाला पॉइंट पता लग गया कि मेरा ए वाला पॉइंट ये है। अब ये देखो, ए और बी एक दूसरे के आमने सामने नहीं है, बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट। जी। तो अब देखो, अब बी वाली लाइन कौन सी थी? ये वाली है बी की लाइन जो यूं जा रही है, दिस इज द लाइन फॉर बी। तो बी जो एनलार्ज होगा वो इसी लाइन के ऊपर ही रहेगा कहीं पे। तो हमें पता है ए और बी बिल्कुल आमने सामने थे। जब हमें ए वाला पॉइंट पता लग गया तो मुझे पता है बिल्कुल इसकी ऑपोजिट साइड पे जो भी बी की डॉटेड लाइन है यहाँ पे करके मेरा बी होगा, तो मैंने बी को यहाँ पे मार्क कर लिया। अब ये देखो, बी और सी के लिए भी देखो, अब बी और सी एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट हैं। ठीक है, और सी वाली लाइन ये नीचे जा रही है, ये सी वाली लाइन है। बी और सी बिल्कुल ऑपोजिट हैं, तो बी वाली लाइन के जब मैं बिल्कुल इस तरह ऑपोजिट जाता हूँ तो मैं देख लूंगा कि सी वाली लाइन के साथ वो कहाँ पे होता है, कट करता है, तो सी वाला पॉइंट मेरा ये होगा। तो इस तरह करके मैं ट्राइंगल जो है कंप्लीट कर लूंगा। अब मुझे बताओ, ये किसी को समझ ना आया हो कि अगर आप एक पॉइंट निकाल लो उससे आप बाकी 2 पॉइंट्स सिर्फ बॉक्सेस काउंट करके निकाल सकते हो।
या इंटरसेक्शन चेक करके। ओके, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो। ओके, अब एक चीज होती है, इसको अच्छे से देख लो, इसको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। इसमें होता है, ये मैं सारी ना भेज भी दूंगा स्लाइड्स जो है, ठीक है। ओके, अब फाइंडिंग सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट, अगर आप देखो एनलार्जमेंट करने के लिए आपको दो चीजें चाहिए होती हैं, एक आपको सेंटर चाहिए होता है और एक आपको स्केल फैक्टर चाहिए होता है। तो इस डायग्राम में हम दोनों ही चीजें बताएंगे कि इसका सेंटर क्या है और स्केल फैक्टर क्या है। अब बहुत आसान तरीका होता है स्केल फैक्टर के लिए, मैं यहाँ चलो लिख देता हूँ, अगर इसको आप फॉर्मूला भी कहना चाहो तो कह सकते हो कि इमेज की कोई लेंथ ओवर ऑब्जेक्ट की कोई लेंथ। ओके, हमारा ऑब्जेक्ट ये है और इमेज जो है वो ये है। इमेज का मतलब होता है जो ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद आई हो। हम इसकी इमेज की कोई भी एक साइड पकड़ लेंगे अपनी मर्जी की। लेट सपोज मैं ये टॉप वाली साइड ले लेता हूँ। इसके कितने बॉक्सेस बनते हैं? 2. 2। और इसी की कॉरस्पॉन्डिंग साइड ऑब्जेक्ट के अंदर ये कितना बनता है? 0.5. ओके, 0.5। तो इसको हम डिवाइड कर लेंगे तो ये आएगा 4। तो इसका मतलब है ये जो ऑब्जेक्ट है ये 4 टाइम्स एनलार्ज हो रहा है। ये बात समझ आई है? Yes. ओके, अब सेंटर निकालने का बहुत आसान तरीका होता है कि आपने सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट फाइंड करना है। आप क्या करोगे कि आपने कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्नर्स पकड़ने हैं। लेट्स सपोज कि सबसे पहला कॉर्नर मैंने ये वाला पकड़ा, इसका कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्नर था ये वाला, ठीक है। और आपने इसको डॉटेड लाइन के थ्रू इन कॉर्नर्स को ज्वाइन करके एक्सटेंड कर लेना है। यहां तक बात समझ आई? Yes. उसके बाद आप ये नेक्स्ट कॉर्नर पकड़ लो, इसका कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्नर यहाँ पे है। अब आप इन दोनों कॉर्नर्स को भी पकड़ो, डॉटेड लाइन के थ्रू इसको भी एक्सटेंड करके ज्वाइन कर लो। फिर आप तीसरा भी पकड़ लो और थर्ड को भी यूज करो। और जितने कॉर्नर्स हैं आप सबको यूज कर सकते हो, लेकिन 3-4 लाइंस के अंदर आपको अपना सेंटर नजर आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जहां ये सारी लाइंस एक ही पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही होंगी। ये देखो मैंने नेक्स्ट डायग्राम पे ये बनाया हुआ भी है, मैंने सारी डॉटेड लाइंस यूज की और मैं सबको जब ज्वाइन करके एक्सटेंड करता हूँ तो आप देखो ये सारी एक ही पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो ये जो मेरा पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा है ये मेरा सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट है, जो कि बनता है -3,0। ये मुझे बताओ यहाँ तक किसी को कुछ समझ ना आया? तो हमें कितनी बनानी होंगी जितनी बन जाएंगी? 3 एटलीस्ट बनाना, ठीक है। ठीक है। और डॉट खुद बनाएंगे? हाँ, डॉटेड लाइन या डॉट डॉट। डॉट बनाना नहीं होता, ये तो मैंने आप लोगों को समझाने के लिए डॉट बनाया। आपने तो सिर्फ वहां पे एक्चुअली आपने लिखना होता है, आपने लिख के बताना होता है कि आपका सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट क्या है। मार्क करना जरूरी नहीं है अनलेस वो कहे आपको। तो उधर बना होगा? क्या चीज? डॉट? जी। कौन सा वाला? ये जो मैंने अभी बनाया है? हम्म। नहीं, ये नहीं बना होगा। ये क्यों बना होगा? यही तो आपने फाइंड करना था। ठीक है। क्वेश्चन तो ये था ना कि आपने सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट फाइंड करना है। तो हमने सारी लाइन कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स को ज्वाइन करके जब लाइंस को एक्सटेंड की तो सारी लाइंस एक जगह पे कट कर रही थी। जहां वो कट कर रही हैं वहां मैंने डॉट बना लिया ताकि आप लोगों को नजर आ जाए। आपने तो बस डायरेक्टली वहां पे आंसर लिख देना है कि यहाँ पे कट कर रही हैं, ठीक है। सर हमें ठीक कैसे है। पता कि हमने उस डायरेक्शन में बनानी है लाइन? आप किसी भी डायरेक्शन में ले जाओ, लेकिन इन द एंड जब दो लाइंस ड्रॉ करोगे ना आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि किस साइड पे कट कर रही हैं। ओके सर। देखो लेट सपोज आप कहते हो मैं इस साइड पे एक्सटेंड करता हूँ। अब जब आप यूं एक्सटेंड कर रहे होगे तो अब आप खुद देखते जाओ, आप इसको जितना मर्जी एक्सटेंड कर लो ये एक दूसरे के साथ कभी भी नहीं कटेंगी या कट जाएंगी। सर जैसे अगर मैं लाइन सीधी लेके जाऊंगा सर तो फिर वो तो 3 पे नहीं जाएंगी? कहाँ पे? अगर मैं लाइन सीधी लेके जाऊंगा तो फिर कहाँ वो से? 3 से वो पॉइंट से। ये वाला पॉइंट? यस सर। हाँ, यहाँ से कहाँ लेके जाओगे? सर if I just go straight left। और ये इधर के इधर? नो नो, बस जिस तरह वो पहली लाइन बनाई थी ना आपने सर वहां पे। एरो वाली?
नो सर, दूसरी वाली, ग्रीन वाली। अच्छा यूं जाओ, यूं क्यों जाओगे? आपने तो कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स को एक दूसरे से ज्वाइन करना है, इसका कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट तो ये है, तो आप यहाँ क्यों जाओगे लेफ्ट पे? ओके सर। आपने तो कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स को ज्वाइन करना ना। सर तो हमेशा जीरो जीरो वाई एक्सेस होएगा? नहीं, चेंज भी हो सकता है, ओके मतलब वो तो डिपेंड करता है ना डायग्राम कैसी है, ऊपर नीचे सर कहीं पे ऐसे भी हो भी कर सकता सकते है। सर कैसे? ऐसे भी कर सकते हैं कि स्केल फैक्टर को देखते हैं और तो फिर वो बस कोऑर्डिनेट्स को मल्टीप्लाई करते हैं स्केल फैक्टर से, या अगर नेगेटिव है तो फिर डिवाइड करते हैं। नहीं, ऐसे कैसे निकलेगा बताओ, अच्छा करके देखिए, दिखाओ। इसमें ना स्केल फैक्टर 4 है, तो फिर अगर छोटे हाँ वाले को देखें, एक पॉइंट उसका है हाँ हाँ, कर सकते हैं। तो फिर ठीक है, सेम आंसर आप निकलेगा। बिल्कुल सेम निकलेगा। आप मतलब जिस तरह इलाजमेंट करते हो आप उसी तरह देखना चाह रहे हो। या ठीक है, इसमें स्केल फैक्टर जो है फ्रैक्शन कह रहा हूँ 1 से छोटा है। हाँ इजल, आपसे हुआ है कि नहीं हुआ? सर अगर स्केल फैक्टर माइनस में हो तो फिर हम लेफ्ट पे जाते हैं। ऑपोजिट डायरेक्शन में, यस, लेकिन यहाँ पॉजिटिव है। ऐसे ही पूछ रहा था सर। ठीक है, कोई बात फिर ये किस साइड पे होगा? ये तो ये राइट साइड पे होएगा। नहीं। हाँ, राइट साइड पे ही होगा। A1 है 0.5 and 0.5. नहीं, और बी? वो नहीं है नहीं, क्या? बी के क्या है मुझे बताओ पहले। अच्छा, B के बता। है 2.5 and हाँ मुझे बताओ, ए 0.5. ओके, सेंटर आपने क्या लिया आपने? सर, बी का 2 और 1 है हाँ एंड ए का 0 एंड 1। ठीक है, ओके फिर ठीक मैं है नाउ आपके। हाँ जाओ। हाँ मिशाल, लास्ट। ओके सर गॉड ग्रेस। मैं कंफ्यूज हो गई हूँ। पहले मुझे बताओ आपका सेंटर क्या था? सर C22 है। नहीं 2 1 है, नहीं सॉरी 2 2 है। -1 1. ओके -1 1। ओके, सेंटर से ए तक के कितने बॉक्सेस हैं? अच्छा 2 है। तो 2 टाइम्स हाफ कितना होगा? 1। अच्छा ठीक है। तो 1 क्या